तो बिग बैश लीग का अगला मुकाबला हमें मेलबर्न रेनिगेट्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच देखने को मिलेगा और इस ताबड़तोड़ मुकाबले की ताबड़तोड़ फैंटेसी 11 आपको क्रिएट करनी है। तो भैया आप ताबड़तोड़ डेस्टिनेशन यानी कि डॉक्टर क्रिक पॉइंट फैंटेसी पर आए हैं और बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि यहीं पर आप पते की बात होगी और पते की टीम आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द वेरी इंटरेस्टिंग क्विक फैक्ट जो कि स्पॉन्सर किया है बल्लेबाजी ऐप ने। और फैक्ट यहां पर क्या है, फैक्ट ये है दोस्तों कि क्या आपको पता है कि लास्ट गेम में जब बेन डॉर्शर साहब ने ना खेला था सिक्सर्स के लिए तो उन्होंने 4 विकेटें चटकाई थी और मात्र 17 रन दिए थे। तो ऐसे में बेन डॉर्शर्स की हाल फिलहाल की फॉर्म तो बहुत ही लाजवाब है। क्या उन्हें टीम में रखना है, क्या उन्हें कप्तान या फिर वाइस कप्तान बनाना है, सब कुछ आप लोग को बताऊंगा पिच के हिसाब से, सामने वाले अपोनेंट के हिसाब से आपको टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम जो कि आप बल्लेबाजी ऐप पर जाकर क्रिएट कर सकते हैं वो भी आप लोग को बताऊंगा। और कैसे जीत सकते हैं आप लोग इस वक्त बल्लेबाजी ऐप पर आईफोन 14 प्रो जैसे तगड़े, बहुत ही तगड़े प्राइजेस, वो भी आप लोग को इसी वीडियो में पता चलेगा। तो ऐसे में आप लोग वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहें। चलिए शुरुआत करते हैं, सीधा यहां पर बात करते हैं विद द पिच रिपोर्ट। अब आपको पता है कि जीलोंग में यह मुकाबला खेला जाएगा, एक्चुअली साइमंड स्टेडियम में खेला जाएगा। और पिछला मुकाबला साइमंड स्टेडियम में एक लो स्कोरिंग मुकाबला रहा था। हम लोगों ने देखा ज्यादा रन वहां पर बने नहीं और फिर मुकाबले में चेज भी करना थोड़ा सा प्रेफरेबल माना गया। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये जाहिर तौर पर कहेंगे कि इस पिच पर ना, जितना मैंने ट्रेंड्स देखे, रिकॉर्ड्स देखे, मैं आपके सामने ज्यादा वो आंकड़े फालतू के नहीं लाता कि फालतू के आंकड़े रख दो, ना आप समझ पाओ ना मैं समझ पाऊं। जो ओवरऑल कंक्लूजन है भाई वो ये है कि यहां पर पेसर्स को ज्यादा मदद मिलती है। पेसर्स यहां पर ज्यादा विकेटें चटकाते हैं दूसरी पारी में स्पेशली, एंड पहली पारी में भी वैसे उनकी विकेटें ज्यादा ही रहती हैं। पर स्पिनर्स को अगर आप कंपेयर करोगे ना तो दोनों का अपोजिट है। स्पिनर्स को यहां पर जो है पहली पारी में ज्यादा विकेटें मिलती हैं तो पेसर्स को दूसरी पारी में ज्यादा विकेटें मिलती हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पेसर्स का ही बोलबाला रहा है। स्पिनर्स उतने ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं रहते हैं इस पार्टिकुलर मैदान पर, ज्यादा रन भी बहुत मतलब नहीं ही बनते हैं। हाई स्कोरिंग बहुत गेम्स आपको यहां पर हाल फिलहाल में नहीं देखने को मिलेंगे, ये भी ध्यान में रखें। तो पेसर्स की तरफ अपना रुझान आपको रखना है और आंकड़े भी ये कहते हैं कि औसतन पहली पारी में ना 152 रन ही बन रहे हैं भैया इस साइमंड स्टेडियम में, और दूसरी पारी में वो घटकर 140 के ही आसपास है। बट स्टिल ज्यादा प्रेफरेबल तो यही होता है कि आप चेस करने जाएं, ज्यादा जरूरी तो यही होता है कि आप चेस करने ही जाएं, आप मुकाबले ज्यादा वहीं पर जीतेंगे। बट स्टिल ज्यादा प्रेफरेबल तो यही रहता है कि आप चेस करने जाएं, आप मुकाबले वहीं पर जीतते हैं। लेकिन कहने की बात वही है कि भैया साइमंड स्टेडियम में आप ये साफ तौर पर कहोगे कि जो ज्यादा रन है वो शायद आपको हाल फिलहाल में उतने देखने को नहीं मिलते। और ऐसे में बात करें अगर दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में तो रेनिगेट्स भैया मार्टिन गप्टिल मैडिसन के साथ ओपन कर सकते हैं और कुछ इसी तरीके की प्लेइंग 11 इनकी नजर आएगी। ज्यादा बदलाव की तरफ मैं अपेक्षाएं नहीं रख रहा हूं। तो वहीं पर बात करें सिडनी सिक्सर्स के बारे में तो डेफिनेटली ये टीम भी अब बेन डॉर्शर्स के साथ जब आई थी तो उन्होंने बहुत ही मजबूती से यहां पर पिछला मुकाबला खेला। तो मुझे लगता है कि टीम उनके साथ भी यहां पर स्टिक करना चाहेगी, कंटिन्यू करेगी। और ऐसे में ज्यादा बदलाव मैं दोनों टीमों में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। और ऐसे में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख के अगर हम बात करें आज के इस पार्टिकुलर मैच के लिए हमारी टॉप पिक्स के बारे में तो मेरी भैया सबसे पहली टॉप पिक है शेन एबर्ट। जी हां दोस्तों, शेन एबर्ट का ऑनगोइंग बीबीएल आंकड़ा आप उठाकर देखिए तो 5 पारियों में 9 विकेटें उनके पास हैं, 18 की एवरेज है, 12 का स्ट्राइक रेट है। ये उनका 100वां बीबीएल मुकाबला होगा। अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, पेस फ्रेंडली पिच है एंड सबसे बड़ी बात यह है ना कि स्क्वायर बाउंड्रीज को टारगेट किया जाता है शेन एबर्ट जैसे गेंदबाजों के लिए। और ऐसे में यहां पर जब टारगेट किया जाएगा तो वो जो है बल्लेबाजों के थोड़ा सा फेवर के मतलब अगेंस्ट भी जा सकता है। वो विकेटें भी जो है गंवा सकते हैं, छक्के भी पड़ सकते हैं पर विकेटें भी गिर सकती हैं। तो ऐसे में शेन एबर्ट पर आप डेफिनेटली वो मतलब वो ऑप्शन रख सकते हैं कि भैया ये आपको फैंटेसी पॉइंट्स अच्छे ला कर देंगे। और उसके बाद मेरी दूसरी फैंटेसी पिक जो है, जो टॉप पिक है वो है दोस्तों केन रिचर्डसन। केन रिचर्डसन का पिछला मुकाबला आपने देखा, 4 ओवर में 22 रन दिए, 2 विकेट चटकाई। लास्ट मैच में उन्होंने रिटर्न किया, अच्छा किया और मुझे उम्मीद है कि इस मुकाबले में भी वो कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। सो ओवरऑल मुझे लगता है केन रिचर्डसन की वापसी से कहीं ना कहीं रेनिगेट्स ज्यादा मजबूत नजर आए हैं और उसका एक और आपको पहलू आज के इस पार्टिकुलर मैच में देखने को मिलेगा। और उसके बाद मेरी तीसरी टॉप पिक एज यूजुअल हैडन कर होने ही वाले हैं भैया। हैडन कर का हाल फिलहाल का बीबीएल बहुत ही बेहतरीन जा रहा है। 5 मैचेस में 29 की बल्लेबाजी की एवरेज है, 7 विकेटें भी चटकाई हैं, हाईएस्ट स्कोर भी उनका काफी अच्छा 42 का रहा है। तो यार कुल मिला के बात यह है कि हैडन कर एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंड पैकेज है। पहला मुकाबला हटा दो तो उसके बाद कम से कम 1 विकेट तो बंदे ने हर मैच में चटकाई ही चटकाई है और बल्ले के साथ भी लोअर ऑर्डर में कंट्रीब्यूशन बहुत ही क्रूशियल इस खिलाड़ी का रहा है। तो हैडन कर को आप अपनी टॉप पिक जरूर बनाएं। और उसके बाद जो मेरी चौथी टॉप पिक है ये है सबसे बड़ी डिफरेंशियल टॉप पिक जो आपको सामने वाली टीमों से अलग बनाएगा, आपको यहां पर स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग हर जगह के टॉप पर लेकर जाएगा। और दोस्तों वो है कर्टिस पैटरसन। जी हां, इस पार्टिकुलर मैच के लिए मैं कर्टिस पैटरसन के साथ जाना पसंद करूंगा एज
माई टॉप पिक। अब देखिए उसका कारण क्या है, जेन्युइन कारण आप यहां पर समझने का प्रयास करिएगा जो शायद ही आपको कोई बता पाएगा। अब पैटरसन डेफिनेटली मेरी डिफरेंशियल पिक है, लेकिन उनके लिए इशू हमेशा हाई पेस रहती है, रॉ पेस रहती है, और इस मैच में जो सामने वाले अपोनेंट है ना वो सभी मीडियम पेसर्स हैं, तो वो उनके लिए शायद ज्यादा ट्रबल नहीं होगा, वहां पर वो खेल जाएंगे। अकील हुसैन जरूर मुझे नजर आ रहे हैं जो गेंद अंदर लेकर आएंगे, इनको ट्रबल करा सकते हैं, लेकिन अगर इनसे वो बच गए ना, और स्पिनर्स के क्योंकि जीलॉन्ग के आंकड़े उतने बेहतर नहीं है, मुझे लगता है कर्टिस पैटरसन के बल्ले से इस मैच में रन निकल सकते हैं, और इसलिए मैं उनके साथ जा रहा हूं एज माई डिफरेंशियल पिक। याद रहे यही आपको दूसरी टीमों से अलग बनाएगा। और ऐसे में दोस्तों जब इतना डिस्कशन कर लिया है तो चलिए फिर लगे हाथ बल्लेबाजी ऐप पर चलते हैं, टॉप क्वालिटी फैंटेसी 11 इस पार्टिकुलर मैच के लिए बनाते हैं, जहां पर मैं जाकर मतलब सिर्फ टीम नहीं बनाऊंगा, फिर मैंने ग्रैंड लीग भी ज्वाइन करनी है। जी हाँ, इस पार्टिकुलर मैच में इसी टीम के साथ मैं ग्रैंड लीग ज्वाइन कर रहा हूं, ताकि यहां पर तगड़े तगड़े मैं अमाउंट जीतूं। जैसा मैंने बताया आईफोन 14 प्रो आप कैसे जीत सकते हो, क्योंकि हर एक लेवल पर ना यहां पर बल्लेबाजी ऐप सिर्फ जीतने के रिवॉर्ड्स नहीं देते, मतलब आपने टीम क्रिएट की, आपकी टीम ने अच्छी रैंक लाई तो उसके तो रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं, बट अगर आप यहां पर रेगुलर खेलते हो ना तो आपके पास मौके रहते हैं हर एक लेवल रीच करने के, और हर एक लेवल पर यहां पर बहुत सारे अमेजिंग गारंटीड रिवॉर्ड्स बल्लेबाजी ऐप दे रहा है, जिसमें से एक लेवल पर आप जीत सकते हो आईफोन 14 प्रो। तो भाई किस बात का इंतजार है, लिमिटेड टाइम बचा हुआ है दिसंबर एंड होने में, फटाफट से इस ऑफर का इस्तेमाल करो, जाके ग्रैंड लीग ज्वाइन करो, और मैं यहां पर टीम भी बना देता हूं उस ग्रैंड लीग के लिए। ये रही भैया मेरी टीम। सबसे पहले विकेट कीपर्स के तौर पर मैं जा रहा हूं जोशुआ फिलिपी के साथ, एज यूजुअल बहुत अच्छे आंकड़े रख रहे हैं, सिडनी सिक्सर्स के लिए लगातार अच्छा कर रहे हैं, तो भैया इनके साथ जाना बनता है। और उसके बाद बल्लेबाजों में शॉन मार्श मेरी टीम में रहेंगे, जेम्स विल्स रहेंगे, के पैटरसन मेरी डिफरेंशियल पिक ही है, तो भैया उनका होना लाजमी है। और ऑलराउंडर्स में दोनों मेरी टॉप पिक हैं, आपको पता है शेन बट हेडनकर, तो दोनों का होना वंस अगेन इज कंपलसरी। और उसके बाद जब पेसर्स की यानी कि गेंदबाजों की बात आएगी तो यहां पर मैं पेसर्स भी पिक करूंगा, मैं स्पिनर्स भी पिक करूंगा, बट स्पिनर्स की क्योंकि एवरेज उतनी अच्छी यहां पर नहीं है, तो हो सकता है टॉस के बाद मैं यहां पर बदलाव करूं, लेकिन अभी के लिए आई एम गोइंग विद केन रिचर्डसन, बेन डॉर्शस, अकील हुसैन, मुजीबुर रहमान एंड टी रॉजर्स। तो आप देख सकते हो कि भाई वैसे तो अभी मेरी टीम में आपको स्पिनर्स एंड पेसर्स दोनों नजर आ रहे हैं, बट वंस अगेन आई एम मेंशनिंग इट कि भाई टॉस के बाद अगर मुझे लगा कि नहीं ये उसी तरीके की पेस फ्रेंडली तगड़ी वाली पिच है, तो फिर मैं यहां पर स्पिनर्स में थोड़ा सा यहां पर जो है ड्रॉप एंड चॉप एंड चेंज कर सकता हूं। खैर ऐसे में की फैक्ट जो और आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं वो ये है कि कप्तान और वाइस कप्तान भी इंटरचेंज हो सकते हैं टॉस के बाद। मैं देखना चाहता हूं कि कौन पहले बल्लेबाजी करेगा, कौन बाद में बल्लेबाजी करेगा, उस हिसाब से यहां पर जो है पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है दोनों ही कप्तान और वाइस कप्तान की। और उसके बाद जैसे मेरी जो दूसरा की फैक्ट है वो यही है कि भैया ज्यादा पेसर्स पिक करने की कोशिश करिएगा इस मैच में स्पिनर्स की तुलना में। सो प्लीज कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। और उसके बाद आप जाकर बल्लेबाजी ऐप पर ग्रैंड लीग ज्वाइन करिए। ये एक और लीग का मैं कॉन्टेस्ट, मतलब जो मेरा सजेस्टेड कॉन्टेस्ट है मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें भी मैं ज्वाइन करने वाला हूं, तो आप यहां पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही तमाम लीग्स आप ज्वाइन करिए, तगड़े तगड़े यहां पर अमाउंट एंड प्राइजेस जीतिए, क्योंकि बल्लेबाजी ऐप पर लिमिटेड ऑफर चल रहा है, पर बहुत ही तगड़ा ऑफर चल रहा है। सो मेक श्योर कि भैया DRCPF रेफरल कोड लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में है, अभी जाइए बल्लेबाजी ऐप डाउनलोड करिए, जुड़ जाइए हम सभी लोगों के साथ बल्लेबाजी ऐप पर टीम बनाने के लिए, तगड़े तगड़े अमाउंट जीतने के लिए। बट प्लीज नोट दैट दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।